नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। किसानों के आह्वान पर देश के 24 राजनीतिक दलों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसको लेकर आज इसका असर बिहार के वैशाली में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में राजद बड़ी पार्टी होने के नाते इस बंद का नेतृत्व कर रही है। इसमें सुबह से ही हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर भवानपुर के पास राजद कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया और भारत सरकार एवं कृषि बिल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। राजद कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल को काला कानून बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और भी तेज होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कानून वापस लो, मुर्दाबाद। ये आंदोलन है भारत के करीब जो 70% की आबादी किसान पर खेती पर निर्भर है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। जिनको करना चाहिए खेती वो कर रहे हैं आंदोलन। जो अन्नदाता है उन पर बौछार, पानी का बौछार, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ कानून है जो देश को चला रहा है? जो अगर खाना बंद हो जाएगा तो देश के सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन ये भूखा पेट आज आंदोलन कर रहा है। पूरे लाखों लोग दिल्ली के कुछ कर गए हैं और जेल डाले हुए हैं 11 दिन से। विपक्ष पार्टी हमारा भारत बंद का किसानों के साथ खड़ा है। क्योंकि अन्नदाता है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब अन्नदाता नहीं रहेगा तो देश क्या करेगा? इसलिए हम लोग अन्नदाता के साथ है, किसानों के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार किसानों के साथ है। भाई तेजस्वी। कृषि बिल को लेकर पूरे भारत बंद का असर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही शादी के बाद दूल्हा दुल्हन वापस लौटते वक्त रास्ते में फंस चुके हैं। कई दूल्हा दुल्हन की गाड़ियां जाम में फंसी देखी गई। पूछे जाने पर दूल्हा ने बताया कि सुबह से ही जल्दी विदाई कराकर वापस लौटने का प्रयास कर रहे थे ताकि सूर्य उगने से पहले अपने घर पहुंच सके। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं ने अगले सुबह से ही जाम लगा दिया है, जिसकी वजह से हम अपनी नई नवेली दुल्हन को भी समय से घर नहीं ले जा पा रहे हैं। पता नहीं यह बंद कब तक रहेगा और जाम कब खुलेगा, तब मैं अपने नई बहू को घर ले जा पाऊंगा। थोड़े मायूस जरूर दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अधिकार के लिए सभी लोग लड़ाई लड़ते हैं, इसमें थोड़ी परेशानी मुझे जरूर हो रही है, दुख भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे लोग ही शामिल हैं। हाजीपुर से आ रहे मुजफ्फरपुर जा रहे थे। कहाँ फंस गए? भगवानपुर में फंसे हुए हैं। क्या चीज़ का जाम है? वो भारत बंदिश का जाम है। किस तरीके की परेशानी महसूस कर रहे हैं आप लोग? बताइए। हम अभी आज मेरा यहाँ रिसेप्शन है और जाम में फंसे हुए हैं। बताइए। भारत बंद के समर्थन में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम भी हाजीपुर पटना हाईवे के रामसीस चौक पर बैठकर बंद का जमकर समर्थन किया। उन्होंने यहां पहुंचकर राजद कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए बंद को सफल बनाने में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह कानून काफी काला कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और भारत सरकार किसान विरोधी कानून बनाकर किसानों को परेशान करने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से हम लोग आज सड़क पर हैं। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश मोदी हाय 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 हाय। नीतीश मोदी हाय 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 हाय। नीतीश
काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। की सरकार होश में आओ, किसान विरोधी सरकार होश में आओ, किसान विरोधी सरकार होश में आओ, किसान विरोधी सरकार होश में आओ। राष्ट्रीय पूरा चारों तरफ से हाजीपुर का नाम आ रहा है। हाजीपुर बहुत फसल है, यात्री वगैरह सब बीमार सब फसल है, बहुत लंबा जा रहा है। भारत की सरकार और बिहार की सरकार दोनों मिलकर के किसान विरोधी कानून ला रहा है। इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग जितने विपक्षी लोग हैं, हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। पूरा भारत बंद है और ये 3 बजे तक बंद रहेगा। और जब तक ये किसान विरोधी जो कानून जो आया है, देश के प्रधानमंत्री इसको वापस नहीं लेते, ये तब तक हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक के हम लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे विपक्ष मिलकर करके आज हम लोग ने चक्का जाम जो पूरे भारत बंद है उसका जो है कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और आज रामस्व चौक पर हम लोग बैठे हैं। अब बैठ कर करके किसान के समर्थन में हम आंदोलन कर रहे हैं। ये भारत की सरकार, ये किसान विरोधी है, दबे कुचले विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं। ये ऐसे कानून ला करके किसान को मालिक नहीं बल्कि किसान को जो है वह नौकर बनाने का काम कर रहा है। किसान का सामान औने पौने भाव में बिचौलियों के माध्यम से वो खरीदना चाहता है। आज उसी का देन है कि जो किसान 5 रुपए किलो आलू बेचा था, आज वह 50 रुपए किलो आलू कौन बेच रहा है? वो बिचौलिया बेच रहा है। टमाटर किसान 5-10 रुपए किलो बेचा था, आज जो है वह 60 रुपए किलो जो है कि टमाटर बिक रहा है। ये कौन बेच रहा है? प्याज कल के डेट में जो है 5 रुपए किलो किसान बेचा था और आज के डेट में जो है वह 60 या 70 रुपए किलो जो है वह कौन बेच रहा है? इसी तरीका से पूरे भारत के किसानों को ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये पूरी ताकत लगा करके बिचौलिया जो पूंजीपतियों हैं, पूंजीपतियों के हाथों में एक किसानों की ताकत को ये सौंपने जा रही है। इसके लिए पूरे भारत के लोग आज सड़क पर उतरे हैं और चक्का जाम है और 3 बजे तक के यह चक्का जाम रहेगा। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन सिर पर केला लेकर हाजीपुर के रामसीस चौक पर कृषि कानून का विरोध करते हुए पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और इस बिल के वजह से किसान और भी गरीब हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारा इलाका केला प्रसिद्ध है यहाँ पर हाजीपुर में खासकर, और इसी को लेकर मैंने केला को अपने सर पर लेकर विरोध करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि इस विरोध के कारण सरकार हमारी जरूर सुनेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो काफ़ी काला कानून है और ये किसान विरोधी कानून है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। किसानों ने जो आह्वान किया है उसके समर्थन में राजद अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। किसानों को उचित मूल्य देना होगा, किसानों को उचित मूल्य देना होगा। जो हमसे सड़क पर उतरकर किसानों के समर्थन में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो केला को लेकर हमारा हाजीपुर का मुख्य व्यवसाय है केला। यहाँ के किसानों का आपको मुख्य ये फसल है केला। यहाँ पे हम लोग का अमरूद होता है, केला होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, लीची होता है। ये सबों का जो है उचित मुआवजा नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। आप देखिए नौजवान किसान सब परेशान है। एक भी किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उनका जो फसल होता है, जैसे देखिए कि धान जो है पिछले 2 महीने से रखा हुआ है किसानों के पास, औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ में बेचा जा रहा है। 8 रुपये 9 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जिसका मूल्य होना चाहिए 18-19 रुपये सरकारी मूल्य है। जो आप MSP की बात करते हो, आप कहाँ गया MSP? सरकार लगातार बस वादे कर रही है लेकिन उसको निभा नहीं रही है। किसान लगातार कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि बिहार में है, वो भी कान में तेल रखकर सो रहे हैं। नीतीश कुमार जी को क्या है? उनका तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा है। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो।
मोदी शर्म करो, एम्बुलेंस को पकड़ो, एम्बुलेंस को पकड़ो। के टक्कर में हमारा नारा है, लालू राबड़ी जिंदाबाद। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाजीपुर पटना हाईवे के विभिन्न चौक चौराहों पर घूम घूमकर बंद समर्थकों के साथ खड़े होकर उनका हौसला अफजाई किया। हाजीपुर के जड़ुआ गर्दनिया चौक के पास राजद समर्थकों के बीच पहुंचकर बंद को सफल बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कृषि बिल में कई सारी गड़बड़ियों के साथ लेकर आई है, इसे जल्द संशोधित किया जाना चाहिए या फिर इसे वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और भी तेज होगा। एमएसपी की बात कर रहे हैं और एमएसपी के अनुसार किसानों को और नुकसान ही हो रहा है, जो कि फायदा होना चाहिए। उन्हें कुछ फल और सब्जियों और खाद्यान्न का उदाहरण देते हुए बताया कि किसानों को उसका क्या मूल्य मिलता है और बाजार में वो किस कीमत पर बिकता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। धान अभी तक खरीदारी नहीं है। पिछले 2 महीने से पौने दाम में बिचौलिए जो है वो धान खरीद रहे हैं। जो धान का सरकारी मूल्य है वो 1868 रुपये है, जो कि 800-900 प्रति क्विंटल बेचा जा रहा है बिचौलिए के हाथ से। तो हम लोग चाहते हैं कि किसानों का जो समस्या है, उनका जो उचित मूल्य है वो उनको मिलता रहे और उनका जो मुआवजा है वो समय पर मिले। कभी बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, कभी सुखाड़ से ग्रसित रहते हैं किसान, और नौजवान भी परेशान है। नौजवान भी रोजगार को लेकर सड़क पर उतरे हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है। पिछले 6 सालों से मोदी जी रोजगार का वादा करके एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिए। किसान भी परेशान है, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता एवं जो किसान हैं सभी लोग सड़क पर हैं। कृषि बिल के खिलाफ हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग NH-22 को गुरौल चौक के निकट अहले सुबह से ही राजद के जिला प्रधान महासचिव सह प्रखंड प्रमुख मुन्ना कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर दड़ी बिछाकर सड़क जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, किसान विरोधी सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान विरोधी काला कानून का अध्यादेश जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसी के खिलाफ में हम महागठबंधन के लोग हर जगह पूरे भारतवर्ष में धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाए तब तक हम लोग का धरना खत्म नहीं हुआ। जय हिंद। जय। मांग जो है किसान के हित में है। आज किसान 15 दिन से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली के लिए मूव किए थे, लेकिन ये जो अंधेरी और बहरी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, किसान के अहित में जो काला कानून लाया गया है, उसके समर्थन में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है और सारे महागठबंधन के लोग आज भारत बंद में शामिल है। जब तक किसान के हित में जो अहित में जो काला कानून केंद्र सरकार लाई है, जब तक उसको वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसी तरह से किसान के हित में चक्का जाम करने का काम करेंगे और रोड पर बैठने का काम करेंगे। यही मेरा। आज भारत के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के हमारे सभी साथी उस बंद का समर्थन किए हैं और हम लोग उस समर्थन में आज रोड पर आए हैं और चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। और जब तक किसानों का जो मांग है
भारत सरकार नहीं मान लेती है तब लोग हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे और किसानों में से कदम मिलाकर चलेंगे। जो भारत सरकार 3 अध्यादेश लाई है, किसान विरोधी अध्यादेश है, काला कानून है, जब तक उसको वापस नहीं लेगी हम लोग जब किसान का मदद करने के लिए रोड पर आने का काम करेंगे और इसी तरह चक्का जाम करेंगे जब तक उनका मांग पूरा नहीं हो जा रहा है। बहुत कष्ट है। कहाँ जा रहे हैं आप? पटना। फिर क्या गाड़ी जाम में फंस गए? गाड़ी जाम में है। पैदल निकल गए? अब क्या किया जाए, हॉस्पिटल में जाना है। बहुत परेशानी हो रहा है पैदल जाने में। क्या जाम सही है कर रहा है? अब तो गलत बात है, सही है तो आप लोग न जानिए। कृषि बिल के खिलाफ हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग NH-22 पर भगवानपुर के पास राजद के प्रखंड अध्यक्ष जय कुमार ठाकुर के नेतृत्व में चकाकू गांव के निकट हाईवे को अगले सुबह से ही जाम कर दिया गया और कृषि बिल इसके अलावा भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं जो कि किसानों के काला बिल से कितने दिन से झमेला चल रहा है। इनके सरकार को तानाशाही के कारण हम लोग बैठे हैं और किसान का जो सही डिमांड है, जो MSP मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अभी 1850 धान का था, 1800 रुपये मक्का का था। वह मक्का हमारे सामने किसान हम लोग भी जो किसान 900 और 1700 में बेचा गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो किसान का MSP होना चाहिए वह सही और सही रेट किसान तक के मिलना चाहिए। इसलिए यह कानून जो है बनना चाहिए जो किसान को मिल जाए सही किसान को मूल्य मिलना चाहिए और सारी किसान को मांग जो है वह सरकार को माननी चाहिए। और ऐसे विरोधी सरकार जो माने कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी दलित और अति करके, ये सब करके जो राजनीति करती हैं, एक किसान को जो है इस तरह से गुमलाने का नहीं काम करे। नहीं तो सारा किसान आज रोड पर है। दरकार पड़ने पर सारा किसान बिहार से लेकर के और सारा राज्य से दिल्ली में जाके बैठेगी। कृषि बिल को लेकर महानार में भी जगह जगह राजा समर्थक खुली दुकानों को बंद कराते और सड़क पर टायर जलाकर बांस बल्ली लगाकर सड़क अवरुद्ध करते नजर आए। सड़क पर गाड़ियां नहीं चलने की वजह से लोग पैदल ही यात्रा करते देखे गए। राजा समर्थकों का कहना है कि कृषि बिल काला कानून है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग आज सड़क पर हैं और जरूरत पड़े तो यह पैदल मार्च संसद तक भी पहुंच सकता है। है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और तमाम भारत के विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। उसी क्रम में आज महानार से पूरा बिहार बंद है और तमाम दौरी दुकान बंद आप देख रहे हैं। एक एक दुकान एक एक स्वतः बंद लोग कर लिया। किसान के समर्थन में व्यापक समर्थन आम लोगों का मिल रहा है। किसान मजदूर सब एक है, एकदम एक एक दुकान बंद है। पूरा बिहार एक अभूतपूर्व बंदी हो रहा है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, दुकानदार बंद पूरा एक एक दुकानदार का समर्थन स्वतः बंद करने का
हम लोग आए हैं, सब लोग स्वतः बंद कर रहे हैं और यहाँ कोई इस बार नजर नहीं है किसान के विरुद्ध। यदि केंद्र सरकार यदि बाज नहीं मानेगा तो किसान इस देश से केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। क्या समय है बंदी का? बंदी का समय हमारा 3 बजे तक के है। 3 बजे के बाद हम लोग फ्री कर देंगे और आवश्यक सेवा को हम लोगों ने बंद से मुक्त रखा है। हॉस्पिटल, दवा दुकान, एम्बुलेंस से सबको मुक्त। अखिल भारतीय किसान महासभा कृषि बिल के विरोध में किसानों के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में हाजीपुर ताजपुर मार्ग के कोठिया पुल के पास उतर आई। अखिल भारतीय किसान महासभा का कहना है कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए और इसी को लेकर हम आंदोलनरत हैं। अगर कृषि बिल वापस नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा। आज मेरा किसान जो किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन में परिणत कर गया। एमएसपी को वापस लेना होगा। आपके यहाँ धान किस मुकाम पर मिल रहा है? कितने मूल्य पर मिल रहा है आपके यहाँ धान? हमारे यहाँ कोई धान, मेरे यहाँ धान का कोई खरीदारी नहीं हो रहा है, ना अभी तक कोई खरीदा के रखा गया है, ना मेरे यहाँ ये 10 रुपया किलो तुम्हारे 10 है। उसको नरेंद्र मोदी ने तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो बिल ला रहे हैं उससे किसानों को काफ़ी घाटा होने वाला है और किसान जब बर्बाद हो जाएगा तो यह देश ही बर्बाद हो जाएगा। यहाँ 80% जो आबादी है वह कृषि पर आधारित है और यह सरकार जो है वह भारत की आर्थिक स्थिति तो दयनीय कर ही दिया, अब किसान को भी खत्म करके देश को रसातल की ओर, गुलामी की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए हम लोग यहाँ आज फतेहपुर के सभी गांव में धरना प्रदर्शन करके रोड जाम हो रहा है। सभी लोग इसके विरोध में हैं। इसी बिल को वापस लेने के लिए हम लोग चक्का रोड जाम कर रहे हैं। वैशाली प्रखंड के अमृतपुर में कृषि बिल के विरोध में लोगों ने सड़क पर आगजनी की और मानर, झाल, करताल बजाकर गाते हुए कृषि बिल का विरोध किया। पूरा विरोध संगीतमय तरीके से किया जा रहा था, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे। यहाँ भी बंद समर्थकों का यही कहना था कि कृषि बिल को वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, किसान पर कानून वापस लो, आपके कृषि मंत्री मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, दमनकारी व्यवस्था बंद करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, आपके कृषि मंत्री होश में आओ, दमनकारी व्यवस्था बंद करो, वापस लो, किसान पर काला कानून वापस लो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। ये तो थी आज की भारत बंद की खबरें। कुछ और खबर, हाजीपुर गांधी आश्रम स्थापना दिवस के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधी आश्रम शताब्दी समारोह मनाया गया। कोरोना के कारण यह समारोह काफी कम लोगों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस मौके पर गांधी आश्रम कमेटी के पदाधिकारी स्थानीय कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर एक विचार गोष्ठी और साथ ही गांधी आश्रम को और ऐतिहासिक रूप से विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया गया, ताकि गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और ये आज आने वाली पीढ़ियों को भी उनके महत्व के बारे में पता चल सके।
बाऊ 1917 में चुनरजी बाऊ ने छोटे भाई के रूप में हमको लगता है कि शहर के बहुत सारे और हाजीपुर में 500 स्थानों का समूह लिए ऐतिहासिक स्थल ऐसा कोई हो तो आप बताइए। आज 7 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पधारे थे और इस स्थल के चारों प्राचीन मोहल्ला है हाजीपुर का गांधी आश्रम। जो है तो कोलियार स्टेट के चंद्रजी बाऊ इसी 1917 में चंद्रजी बाऊ ने हमारे अभिभावक तुल्य अवधेश सिंह जी, विनोद भाई, संतोष जी, उपस्थित सारे गणमान्य। 100 का अंक अपने आप में बड़ा होता है। एक खिलाड़ी के जीवन में, एक कलाकार के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में, एक संस्था के जीवन में। आज गांधी स्मारक न्यास के द्वारा संचालित गांधी आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष में सोचा था, विचार किया था कि इसको शताब्दी वर्ष को साल भर मनाया जाएगा। 2007 दिसंबर 2020 से साल भर तक मनाया जाएगा और दूसरे साहित्य में किया जाएगा। गांधी आश्रम के साथ साथ गांधी आश्रम पुस्तकालय का भी स्थापना दिवस होने की वजह से इसका स्थापना शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर गांधी आश्रम पुस्तकालय से जुड़े कई शिक्षाविद, लेखक, कहानीकार, कवि और रंगकर्मी पुस्तकालय में पहुंचे। इस मौके पर पुस्तकों से लोगों की बढ़ रही दूरी को कम करने के उपायों पर विचार किया गया। साथ ही इस डिजिटल युग में किताबों को लोगों से कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। तो सरकारी पैसे से, एमपीएमएलए के पैसे से, एमएलसी के पैसे से किताबें आ रही हैं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं। सबकी किताबें, लेकिन कोई वहाँ पढ़ने नहीं जाता। सबसे हाजीपुर के हरिहरपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में मृदा दिवस पर एक दिवसीय मिट्टी जांच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन हाजीपुर प्रखंड प्रमुख पति जयनाथ चौहान, वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान केंद्र निदेशक डॉक्टर सुनीता कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कृषकों को प्रदूषण से बचाने के लिए कचरा प्रबंधन हेतु अपघटक का प्रयोग कर कार्बनिक खाद से प्रयोग की जाने वाली मिट्टी उर्वरक बनाए जाने और उसे रख रखाव के लिए लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। इस मौके पर सभी लोगों को मिट्टी जांच से जुड़े तमाम कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सभी लोगों को कहा गया कि सॉइल हेल्थ कार्ड को जरूर बनवाएं ताकि आप बेहतर उपज पा सके। 100 करोड़ आदमी इसी पर जी रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और इसको इस आमदनी की बाकी सब कंट्री है, तो वहाँ उस कंट्री में वहाँ की जनता सरकार को मदद करती है, वैज्ञानिक को मदद करता है, वैज्ञानिक के विषय को सुनता है, उससे स्मरण करता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। इसलिए कई देश विकसित हो गया। अपना देश अभी विकासशील है। अभी भी लोग की भुखमरी, गरीबी, लाचारी केवल या तो शिक्षा के अभाव है। शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, इसको दुगना कीजिए और भारत को मजबूत बनाइए। क्योंकि प्रधानमंत्री अपने देश को मजबूत बनाने के, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए दिन रात आज काम कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड जिस प्रकार से विकसित हो गया वहाँ इस प्रकार गरीबी नहीं। तो वहाँ सरकार अभी तो अपने यहाँ सरकार रही काम कर रहे। अभी मोदी जी जब से आए हैं तब से लगातार गरीब के लिए चिंता हो रहा है, गरीब के लिए काम हो रहा है, कैसे हम गरीब को आगे बढ़ाए। दूसरा हम सब लोग को मदद करना है और आगे जो फिर मार्गदर्शन आएगा उसमें हम लोग करेंगे। अभी खास करके मिट्टी का जो जांच का है, जो मृदा जांच है, मिट्टी का जांच हमारे 5 कट्ठा खेत है, उसको आप जांच करवा लीजिए क्या क्या चाहिए। यहाँ से सारा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ कार्ड उसका मिल जाएगा।
मनार थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में मामूली विवाद में पड़ोसी ने महिला और उसके पति की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही जाति सूचक गाली देने का भी मामला प्रकाश में आया। यह मामला तब उजागर हुआ जब महिला ने महनार थाना में मामला दर्ज कराया। इस मामले में पिटाई के बाद दंपति का इलाज महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इसमें पुलिस के सामने ही पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के ही रहने वाले रिश्तेदारों ने मारपीट और गाली गलौज किया है। इतना ही नहीं, घर में रखे सामान भी बाहर फेंक दिए और घर को भी तोड़फोड़ किया गया, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे फर्द बयान लिया था और उसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घर में ढुक के अभी तो झूले फाड़े हैं, घर में ढुक के रेप करेंगे, साया फाड़ेंगे, सुतली रात में जाकर काटेंगे, ऐसे बोलता है। कौन? पप्पू से घर उजाड़ दिला, पूरा घर उजाड़ दिला, आग लगा देंगे, मुसर के यहाँ रहने नहीं देंगे। पोता मर गए 3 बजे में, तो हम सब सोग में रही, दो मर्द लेकर वहाँ गए दफन करे पोता के। आ तब सोग में हम सब बैठल रही रास्ता पर, सोग में बैठल रही, उन्हें से आयल कहलक कि जे मुसर दूसर तू रास्ता पर बैठल ए पर हमार बेटा बोले कि जे मालिक बैठल के तो दे अथी खा जेबे जमीन, बस ए पर हमार बेटा के पटक कर सब परिवार मिल कर मारलक, ओकर बेटा पप्पू सिंह मारलक, भोलुआ मारलक, बेचारा सूरजा मारलक, ओकर मौगी मारलक। हाँ, हमार पुतह के हमार बेलंगन कह देला। हाँ, तो हम कहाँ जाऊँ, जे करे के है से हम करबै, लेकिन हम मुसर दूसर हम कहाँ जाऊँ। हमरा के रहे के शासन न है, न पेशाब करे के है, न झाड़ा फिरे के है, कुछो न है। शादी समारोह से लौटने के दौरान मां और पुत्र को पिस्तौल दिखाकर लूटने का मामला प्रकाश में आया है। खबर वैशाली थाना क्षेत्र से है, जहां माथुर स्तंभ के सामने मुजफ्फरपुर के देवड़िया में शादी समारोह अटेंड कर लौट रहे मां और पुत्र को अज्ञात बाइक सवारों ने हथियार के बल पर रोका और उनसे सोने के चेन, मंगलसूत्र, कान में का झुमका और कुछ नगद लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी वैशाली थाना को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों के धरपकड़ में जुट गई है। से आ रहे थे देवड़िया, ठीक ना, आए अचानक एक बाइक वाला आया, मेरे गाड़ी के जस्ट सामने रोक दिया, ठीक ना। फिर पीछे से एक गाड़ी वाला आया, वो भी रोका, और मेरे ऊपर एक बंदूक भिड़ाया, एक बंदूक मेरी मम्मी के ऊपर भिड़ाया और ज़बरदस्ती मंगलसूत्र कान में के सब छीन लिया। उसके बाद वहाँ से भाग गया, फिर जैसे आया फिर उसी तरह भाग गया वो पीछे। कहाँ नानी घर कहाँ हुआ? नानी घर मेरा हो गया बंगड़ा। और जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे सर मधुरा कुकुस्ते। मधुरा कुकुस्ते। अपराधी कितने की संख्या में था? 3 वो था सर। और बाइक कौन बाइक था? एक पल्सर था ब्लैक कलर का, और एक गाड़ी था हीरो का ही गाड़ी था, और नंबर प्लेट हिंदी में लिखा हुआ था, गाड़ी नंबर था 3020, और हम नहीं देखे बिहारी नंबर था, और सब नहीं देखे। कहाँ पे घटना हुआ ये SBI है ना बैंक, उसी के सामने। उसी के सामने आगे आके बाइक लगाया तो मेरा बेटा सोचा से बाइक हम निकालते हैं आगे से, पीछे से, बस पीछे से 2 लड़का उतरा, दोनों को जाने से इसके ऊपर गन भिरा दिया, हमारे ऊपर छीन लिया चैन, मंगलसूत्र और कान में के झुमका छीन लिया। कहाँ जा रहे थे आप? ससुराल जा रहे थे। उसी दौरान क्या संख्या में था? 3 आदमी था। महाराष्ट्र के नासिक में गैस सिलेंडर से आग लग जाने की वजह से बिहार के 5 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी, जिसमें एक वैशाली जिला के गुरौल इनायत नगर का रहने वाला था।
घटना की सूचना मिलते ही मृतक के गांव में मातम पसर गया। शव के गांव पहुंचते ही पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। शव के पहुंचते ही लोग व्याकुल हो गए और आसपास के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने ढाढ़स बंधाया, तब जाकर लोग शांत हुए और उसका अंतिम संस्कार किया। महाराष्ट्र में तो हमारा लड़का जो है से रात में सब खाना वाना बना के खाया और उसके बाद जो है से लोग सो गए। सोने के बाद जो है से सवेरे 5 बजे करीब उठा हुआ। उसके बाद जो है से नाती को बोला कि गेट खोल दो, गैस खोला हुआ और रेगुलेटर जो है से बंद कर दो। उसके बाद जो है सो चला गया नहाने के बाद जो है मेरे नाती जो है से वो गया रेगुलेटर बंद कर दिया। उसके बाद जो है से ये दरवाजे के नज़दीक खड़ा हो गया। अब इसमें जो है एक लड़का और उठा लालगंज का और वो जो है से बटन टिप दिया पंखा का, उससे फायरिंग हुआ और उससे जो है आग लग गया। आग लगने के बाद जो है से मेरा लड़का जो है से गेट खोल के बाहर निकला और एक बार से धमाका भी उठा एकदम। बस सब आग लगते लगते जो है से बाहर निकला एकदम। एक रिक्शे वाला भी आया तो सबके लेकर के हॉस्पिटल में। मौत कैसे आग लगने से हुई है? हाँ। क्या काम करते थे वहाँ पर ये लोग? ये लोग टायर पंचर के काम करते थे। अच्छा, कई आदमी थे यहाँ पर, यहाँ गरौल के? गरौल के एक आदमी है गरौल का। और कहाँ के थे? और है मिठन सराय का। मिठन सराय वो लालगंज का है और एक जो है से चकना का है। महाराष्ट्र के नासिक में गैस सिलेंडर से आग लगने की वजह से गरौल के इनायत नगर गांव के एक मजदूर की मौत के बाद वैशाली विधानसभा से लोजपा के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र सरकार एवं बिहार सरकार से सभी 5 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जानी चाहिए। हम लोग को सूचना मिला महाराष्ट्र के नासिक में ये लोग मजदूरी का काम करते थे, किसी एक घर में रहते थे और गैस रिसाव के कारण ऐसी दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना में जो 7 लोग थे उसमें 5 लोग के मरने की सूचना है। 2 लोग भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। 2 लोग मरे हैं तो मुझे जानकारी हुई, तो उस जानकारी के क्रम में हम परिवार के बीच आए थे सांत्वना के मद्देनज़र। ऐसी घटना है, ये तो दर्दनाक घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अब घटना जब हो गई है तो एक संवेदना के रूप में हम लोगों ने देखा कि संवेदना प्रकट करने के लिए परिवार के लोगों से मिले
और उसी क्रम में हम यहाँ महाराष्ट्र सरकार से क्या चाहते हैं मतलब? नहीं, हम लोग बात करेंगे। अगर महाराष्ट्र में जाकर के हमारे यहाँ के लोग अगर मजदूरी का काम करते हैं और उस क्रम में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की बात हो या बिहार सरकार की बात हो, जो भी योजनाएं सरकार के स्तर से चलने वाली है, जिसके अधीन इन लोगों को कोई अगर लाभान्वित होने का कुछ मामला उसके अंदर से बनेगा, तो हम लोग अपने स्तर से इस पर देख के प्रकाश करेंगे और उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अभी तक कोई लोग यहाँ सरकारी स्तर पर कोई भेंट करने से नहीं आया है? अब सरकारी स्तर के जो लोग नहीं आए हैं, मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यहाँ से भी वर्तमान समय में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जो भी अपने लोग हैं उन लोगों के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ आए हैं। और सरकार के स्तर पर जो भी लापरवाही या जो भी व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं की जा रही है, कार्यान्वयन में कहीं कोई कठिनाई है, उन सभी चीज़ों को लेकर और इस खास करके इस मामले में जो संवेदना हम लोगों की है, गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं और मजदूरी का काम करके दूसरे राज्य में मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बहुत कम उम्र में इन लोगों की जान गई है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जो भी इस मामले में पहल करने से जो भी इन लोगों को कुछ हम लोग सरकार की तरफ से राहत दिला पाएँ, उसमें अपनी भूमिका हम लोग जरूर अदा करेंगे और आने वाले समय में जो भी ऐसी योजना होगी इस योजना का लाभ। कोरोना को लेकर एशिया प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस बार नहीं लग सका, मगर सोनपुर मेला स्थल के गाय बाजार में अचानक राजस्थानी बकरा बकरी भारी संख्या में बिकने के लिए पहुंच गया। राजस्थानी बकरा बकरी आने से सोनपुर में खरीदार भी जुटने लगे। यूपी के बरेली और राजस्थान के अजमेर से सोनपुर में बकरा व्यापारी पहुंच चुके हैं। बरेली के रहने वाले बकरा व्यापारी मोहम्मद अजमेरी का कहना है कि हर साल सोनपुर मेला में बकरा बेचने के लिए आते थे। हमें पता है कि इस बार कोरोना के कारण मेला नहीं लग पाया है, लेकिन बैठे बैठे क्या करते, ट्रक उठाए और चले आए। यहां पहुंचने पर थोड़ी बहुत बिक्री तो हो ही रही है, ग्राहक भी अब पहुंचने लगे हैं। सोनपुर मेला भले ही लोगों के लिए बंद है, लेकिन इस बार गाय बाजार में बकरी देखा जा सकता है और ग्राहकों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यही पर तो खूबिया सास रहते तो मालूम है। अच्छा अच्छा, क्या वो खसी कर दें इस बार? अभी तो यही कुछ पहली बार ऐसा देखे? हाँ, पहली बार ऐसा यहाँ देख रहे हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं था। अच्छा, तो आप कोरोना काल में पहली बार आए? क्या मतलब दुकान जमीन ये सब लेने में क्या आपको कठिनाई हुआ? ना वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बराबर यहाँ बिहार में घूमते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हर जिला मुजफ्फरपुर, कटिहार और अच्छा अच्छा। तो आपको पता नहीं था कि इस बार मेला नहीं लग रहा है? नहीं, वो तो पता था कि मेला नहीं लग रहा है। अच्छा, बोले फिर भी हम लोग हर जगह बिहार ही में घूमते हैं, बेचते हैं। अच्छा, फार्म वाले को देते हैं। शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल में चलती है विदेशी शराब की मंडी, जहां से गोरौल थाना पुलिस ने छापेमारी कर क्लासरूम में रखे 47 कार्टून शराब के साथ एक मैजिक गाड़ी, एक पिकअप वैन को बरामद किया है। गोरौल थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि पिरोई गांव स्थित रघुनी राय प्राथमिक विद्यालय में रखे शराब की गाड़ी लोड हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी कर जैसे ही वहां पहुंची, छापेमारी करने पहुंची, वैसे ही अंधेरा का लाभ उठाकर कारोबारी और गाड़ी ड्राइवर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है और उसे थाने ले आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।